हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल हेल्थ एंड मेडिसिन टॉक पर, जहां पर हम आपको सभी तरह की दवाइयों और स्वास्थ्य संबंधी जानकारी विस्तार से देते हैं। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे हर्निया के बारे में। हम आपको बताएंगे कि हर्निया क्या होता है, हर्निया के प्रकार कितने होते हैं, हर्निया के लक्षण क्या हैं, इसके कारण क्या हो सकते हैं और इसका उपचार क्या होता है। तो आइए शुरू करते हैं। दोस्तों, हर्निया जो है वो एक पेट की बीमारी है। इसमें आंतें खराब हो जाती हैं। मांसपेशियों के कमजोर होने के कारण पेट में छिद्र बनना शुरू हो जाते हैं। आमतौर पर यह पेट की बीमारी होती है, लेकिन ये कभी कभी जांघों के ऊपरी हिस्से में, नाभि के आसपास या कमर के आसपास भी हर्निया देखने को मिलता है। दोस्तों, ये बीमारी जो है वो मांसपेशियों के वीक होने के कारण होती है। ये पुरुषों और महिलाओं दोनों में ही देखने को मिलती है, पर ज़्यादातर ये पुरुषों में होती है। दोस्तों, हर्निया की जो बीमारी है वो किसी भी एज ग्रुप के लोगों में हो सकती है। ये बच्चों से लेकर वृद्ध तक सभी को हो सकती है। ये पुरुषों में या महिलाओं में किसी में भी हो सकती है। दोस्तों, हर्निया जो है वो मेनली 6 प्रकार का होता है। ये पहला इंगोनियल हर्निया, फ्यूमोरल हर्निया, इंसिजनल हर्निया, अम्बलाइकल हर्निया और हाइटल हर्निया, एपिगैस्ट्रिक हर्निया। दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं इनगोनियल हर्निया की। इनगोनियल हर्निया की स्थिति तब पैदा होती है जब हमारी आंत का कोई हिस्सा हमारे पेट की मांसपेशियों से बाहर की तरफ आता है या बाहर की तरफ उभरने लगता है। दोस्तों, ये हर्निया बहुत ही पेनफुल होता है। जब कभी भी खांसी आती है या छींक आती है या कब्ज की स्थिति पैदा होती है, उस स्थिति में ये और ज़्यादा पेनफुल होता है और ज़्यादा उभर कर आता है। दोस्तों, इनगोनियल हर्निया जो है वो आमतौर पर पुरुषों में होने वाली बीमारी है, लेकिन कभी कभी गर्भावस्था के दौरान जो है पेट में प्रेशर पड़ने की वजह से ये महिलाओं में भी हो सकता है। जिन लोगों को लगातार खांसी या लंबे समय से खांसी होती है, उन लोगों को भी ये दिक्कत डेवलप होने की चांसेस होते हैं। और लगातार कब्ज बहुत लंबे समय से जिनको कब्ज रहती है, उनको भी इनगोनियल हर्निया होने के चांसेस होते हैं। दोस्तों, जिन लोगों में पहले से इनगोनियल हर्निया है, वो उसका ट्रीटमेंट करा चुके हैं, चाहे वो बचपन में ही कराया हो, तो उन लोगों को भी ये दोबारा होने के चांसेस होते हैं। कभी कभी इनगोनियल हर्निया जो है वो जेनेटिक भी होता है। दूसरा है फ्यूमोरल हर्निया। दोस्तों, फ्यूमोरल हर्निया तब होता है जब आपकी आंत का एक हिस्सा आपकी कमजोर मांसपेशियों को पार करके आपकी जांघ और पेट के बीच में से जांघ के अंदरूनी साइड में निकलता है। दोस्तों, इस हर्निया में जो है आपके पेट के निचले हिस्से में या फिर जांघ के आसपास अजीब सा उभार देखने को मिलता है। फ्यूमोरल हर्निया जो है, वैसे तो इसका प्रतिशत बहुत कम देखने को मिलता है, और किंतु ये पुरुषों और महिलाओं दोनों में ही हो सकता है। और इसकी जो वजह है वो लंबे समय से कब्ज, खांसी या भारी वजन का उठाना, इस तरह के जो कारण हैं वो हो सकते हैं। तीसरा है अम्बलाइकल हर्निया। अम्बलाइकल हर्निया यानी कि नाभि का हर्निया। ये हर्निया तब होता है जब आपके नाभि के पास वाली पेट की दीवार के माध्यम से आंतें बाहर निकलने लगती हैं। इसमें नाभि के आसपास अजीब सा उभार देखने को मिलता है। दोस्तों, ये उभार तब बढ़ जाता है जब कभी खांसी होती है, छींक आती है या फिर कब्ज की दिक्कत होती है। चौथा है हाइटस या हाइटल हर्निया। दोस्तों, इस प्रकार की हर्निया में पेट के ऊपरी हिस्से का भाग जो है वो डायफ्राम के छेद से, यानी कि हाइटस से निकलकर सीने के निचले हिस्से में चला जाता है। डायफ्राम मांसपेशी की एक पतली लंबी झिल्ली होती है जो सीने को पेट से अलग करती है। दोस्तों, पांचवा होता है एपिगैस्ट्रिक हर्निया। ये एपिगैस्ट्रिक रीजन में होता है। इस हर्निया में जो टिश्यू का एक मोटा हिस्सा जो है वो नाभि और ब्रेस्ट बोन के बीच से बाहर निकल आता है। सिक्स्थ होता है इंसिजनल हर्निया। दोस्तों, ये हर्निया तब होता है जब आपके पेट में से टिश्यू जो हैं वो किसी ऐसे सर्जिकल घाव से बाहर निकलने लगते हैं जो कि पूरी तरह से ठीक ना हुआ हो। दोस्तों, इंसिजनल हर्निया जो है वो पहले से लगे किसी सर्जिकल इंसिजन के माध्यम से ही डेवलप होता है। दोस्तों, हर्निया के जो नॉर्मल लक्षण होते हैं वो मेनली जो है दर्द और सूजन का होना होता है। ये दर्द और सूजन खड़े रहने से, खांसने से या कब्ज की दिक्कत से, झटका लगने से, मांसपेशियों में खिंचाव पड़ने से बढ़ जाता है। दोस्तों, इसके जो प्रमुख कारण देखने को मिलते हैं वो है लगातार खांसी का होना, लगातार कब्ज का होना, लगातार भारी वजन का उठाना या प्रेगनेंसी के दौरान पेट में प्रेशर पड़ने से। ये सब कुछ जो हैं कॉमन कारण हैं इसके, जिनके कारण की हर्निया हो सकता है। दोस्तों, बात करें हर्निया के उपचार के बारे में, तो स्टार्टिंग फेज जो होता है इसका, उसमें आप इसे योगासन द्वारा भी ठीक कर सकते हैं।
और हर्निया का जो ट्रीटमेंट होता है वो सर्जरी द्वारा किया जाता है। हर्निया की जो ऑपरेशन होता है उसमें मांसपेशियों को रिपेयर किया जाता है और जो छिद्र बनते हैं उनको बंद किया जाता है सर्जरी द्वारा। दोस्तों आफ्टर सर्जरी हर्निया में 6 मंथ का आपको रेस्ट बताया जाता है, भारी वज़न नहीं उठाना होता है, कब्ज़ से बचना होता है और झटके वाला कोई काम नहीं करना होता है, वज़न नहीं उठाना होता है। तो दोस्तों ये तो थी कुछ जानकारी हर्निया के बारे में। आई होप आप लोगों को पसंद आई होगी।